जो हमारा कानूनी सलाहकार है और व्याख्या कर सकते हैं कि स्थायी चरित्र का काम में लगातार कोई अस्थायी मजदूरों से नहीं करा सकता, ये गैर कानूनी है। तो पहले तो इसमें पकड़ना पड़ेगा कि इतना बड़ा कंपनी है ये जो गैर कानूनी काम कर रहा है। अभी 3 प्लांट मिला के 36,000 मजदूर है, उसमें सिर्फ 17% है जो स्थायी है, 83% अस्थायी है। अभी खरखोदा प्लांट लग रहा है, इतना ही मजदूर उधर भर्ती होगा, तो ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, उधर भी स्थायी काम पे स्थायी मजदूर रहे। इसके बाद मारुति सुजुकी कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त और स्थायी चरित्र के काम किए हुए अस्थायी कर्मचारियों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर किसी एक प्लांट में स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए। तो जितना भी मांग कर रहा है कि स्थायी काम पे स्थायी रोजगार हो, तो प्राथमिकता किसका होगा? जो काम करके गए हैं। तो हम सभी मजदूरों को इधर मानो, अगर ऐसा है कि ये 3 प्लांट और खारखोदा मिला के हम अगर मुद्दा को रखे कि करीब 40-45 हजार आपको स्थायी नौकरी देना पड़ेगा, तो प्राथमिकता उन लोग को होगा जो काम करके गए हैं। खारखोदा प्लांट में कर्मचारी नियुक्ति में मारुति में काम किए हुए अस्थायी कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जाए और स्थायी नौकरी सुनिश्चित किया जाए। ये 1 नंबर है। तो पहले ये है कि जो अस्थायी काम पे स्थायी नौकरी का है और जो लोग TW, CW, MST ये करके गए हैं, उनको उसमें प्राथमिकता देके स्थायी नौकरी देने का मुद्दा है। दूसरा है कि मानो 7 महीना TW कराया, MST के नाम पे ट्रेनिंग कराया, कई साल करके निकाल दिया। कई साथी ऐसा बोलते हैं कि एक ही स्टेशन में 3 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया। असल में ऐसा कोई स्किल बना ही नहीं जिसके आधार पे दूसरा जगह में काम कर सके। मारुति जो सर्टिफिकेट देता है पूरा उद्योग में उसका कोई मान्यता नहीं है, ITI के नाम से भी बुला के लाता है, मगर जो काम सिखाता है वो ITI स्तर का है नहीं। तो ये जो इतना बड़ा धोखाधड़ी है, देश भर में स्किल इंडिया के नाम पे बोला जा रहा है कि मारुति इतना सारा मजदूरों का भविष्य बना रहा है, असल में कोई भविष्य उसको बन नहीं रहा है। तो इसमें ये जो 2 नंबर मांग है, ये कंपनी के पास भी है, सरकार के पास भी है। प्रशिक्षण के नाम पर TW कर्मचारियों और MST अप्रेंटिस के साथ किए जा रहे धोखा को समाप्त किया जाए। TW ट्रेनी अप्रेंटिस को ऐसा उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाए जो पूरे उद्योग में मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है? ये इवैल्यूएशन सरकार को करना पड़ेगा कि जो कंपनी में बंदा काम कर रहा है वो कितना अलग अलग तरीके का काम सीख रहा है। नहीं तो एक ही स्टेशन पे करके वो चला गया कोई एक नट बोल्ट टाइट करने का, उसके आधार पे तो ये नहीं होता है कि स्किल सिखा दिया। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा मारुति की तरफ से वो पूरा उद्योग में मान्यता प्राप्त हो कि कोई भी जगह में जाए उसका वो वैल्यू रहे। तीसरा, मारुति के 3 प्लांटों में 2024 से 27 ये 3 साल का अवधि जो वेतन समझौता, उसमें अभी मारुति में काम करने वाले हर अस्थायी कर्मचारी के लिए 40% वेतन वृद्धि की जाए। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी मजदूर जैसा बोनस, दिवाली गिफ्ट, छुट्टी और स्पेयर पार्ट्स का राशि सुनिश्चित किया जाए। ये बराबरी का है। चौथा मांग है प्लांट में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। जो मुद्दा हो रहा था कि जो अस्थायी मजदूर है, MST हो, TW हो, अलग अलग कैटेगरी का हो, किसी का 16,000 है, 20,000 है, 24,000 है, 30,000 है, इतना दूर तक होगा। अभी जो वेतन समझौता हुआ प्लांट के अंदर सितंबर महीने में, जिसमें 30,000 रुपए वेतन बढ़ोतरी स्थायी मजदूरों के लिए हुआ, उनका वेतन 1 लाख से ऊपर चला गया। तो समान काम का समान वेतन अगर ये है, तो इसमें कोई एक काम जो स्थायी मजदूर कर रहा है, अस्थायी मजदूर कर रहा है, कानून ये बताता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कानून है, हम दिखा सकते हैं कि उनका वेतन समान होना चाहिए। तो हम मांग कर रहे हैं, उसमें ये मांग कर रहे हैं कि जब मानो कि कोई 7 महीना काम कर लिया, 30,000 रुपए तनख्वाह मिला, परमानेंट वर्कर वही काम करने के लिए 1,30,000 रुपए मिलता है, तो महीने में कितना गैप हुआ? 1 लाख का। तो 7 महीने के बाद ये जो 7 लाख रुपए है उसको क्लियरेंस राशि के तहत
उनको मिलना चाहिए। और जो सभी लोग काम करके गए हैं उस हिसाब के बराबर उनको भी क्लियरेंस देना पड़ेगा। तो ये है कि प्लांट में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी अस्थायी कर्मचारी को काम से निकाला जाएगा तो उनके कार्यकाल के दौरान उनके सैलरी और एक स्थायी कर्मचारी के सैलरी के अंतर के हिसाब से जितना रुपए होगा वो उनको क्लियरेंस राशि के तहत देना पड़ेगा। कंपनी में पहले कार्य किए हुए अस्थायी कर्मचारी भी इस क्लियरेंस राशि का हकदार होगा। तो ये जो